हाँ बच्चों, अब परिचय की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जानने लगे हैं क्योंकि 3 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th लेसन, दीवानों की हस्ती। सबसे पहले जानेंगे भगवती चरण वर्मा, जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, उनके बारे में। ये हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1903 में हुआ है। क्या? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1903 में हुआ है। और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की थी, लेकिन इनका वकालत में मन नहीं लगा, इसलिए फिर साहित्य की तरफ इनका झुकाव था, इसलिए फिर ये साहित्य की तरफ झुक गए। और इन्होंने ये इसमें ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, बल्कि कई रचनाएं, जैसे नाटक भी लिखे हैं इन्होंने, कई उपन्यास भी लिखे हैं, इनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कविता संग्रह है इनका, कहानी संग्रह और उपन्यास, तीनों अलग अलग इन्होंने दिए हैं। उसी में से एक कविता आज हम पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कविता के माध्यम से जो है भगवती चरण वर्मा है, वो आपको बताना चाहते हैं कि जो नौजवान हैं वो किस तरह से मौज मस्ती में होते हैं, उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अपना काम करते हैं। एक तरह से ना ये कविता 2 चीज़ों को बताती है आपको। एक तो बताती है नौजवानों की मस्ती के बारे में, मौज मस्ती के बारे में, और दूसरा बताती है जो देशभक्त हैं, जो देश को समर्पित है, उनको सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो अपनी मस्ती में बस चले जाते हैं। इस कविता के माध्यम से ये हमको बताना चाहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वे कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है और कल वहाँ है, मतलब हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम मौज मस्ती वाले लोग हैं और मस्ती का आलम है हमारे अंदर, और हम अपने साथ जहाँ भी जाते हैं वो मौज मस्ती लेकर ही जाते हैं। और धूल उड़ाते हुए, यानी अपनी धुन में मस्त धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं, हमारा कुछ भरोसा नहीं है आज हम कहाँ हैं और कल कहाँ हैं। यानी इसके माध्यम से जो नवयुवक है, जो युवा वर्ग है, उनकी मौज मस्ती के बारे में वो हमको बताना चाहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए या कहाँ चले। देखो, आए बनकर उल्लास अभी मतलब खुशी बनकर आए, अभी थोड़ी देर पहले तो क्या बनकर आए, खुशी बनकर आए। और जो दुख था वो किस में बह गया, आंसुओं में बहा दिया, यानी बह गया। सब कहते ही रह गए कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो और कहाँ अब जा रहे हो, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब सुख दुख पीछे छोड़ के जो खुशी है उसको मना लिया और जो दुख है उसको आंसुओं में बहा दिया और वापस वो मस्त होकर आगे बढ़ गए। लोग पीछे से पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ चले, अब कहाँ जा रहे हो। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लोगों के सुख दुख को बांटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिनको दुख में ज़रूरत है वो उनके दुख में मदद करते हैं और मस्ती में आगे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा, उन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो समान रूप से उसमें उसको जीते हैं और खुश रहते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब वो कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि किस ओर जाना है, बस जाना है, आगे बढ़ना है, हमको अपना काम करना है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ जग से उसका कुछ लिए मतलब सुख दुख बांटने से, यहाँ पर कि जग का सुख है वो, दुख है वो हम ले लें और सुख उनको दिए चले। यहाँ इसका इस 2 लाइन का मतलब ये है कि जग में जो दुख है वो हम उनका
कम कर दें, उसकी मदद कर दें, उसको कम करें, और जो सुख है वो उनको हम देके आगे बढ़ जाएं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो, दो बात कही, दो बात सुनी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनको कहना है, वो इतने मस्त लोग हैं कि जो उनको अपनी बात कहनी है वो उन्होंने उनको कही, लोगों को समझाई कि क्या है, कुछ नहीं है दुनिया में, मौज मस्ती है, जो वर्तमान है उसको जियो, और जो दुख हैं लोगों के उसमें उनके साथ रहो, सुख दुख बांटो और आगे बढ़ जाओ जीवन में, क्योंकि जीवन का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जो वर्तमान है उसको बड़ी खुशी के साथ जियो। दो बात उनकी भी सुनी, जो उनके दुख दर्द थे, जो उनकी बात थी वो भी वो उन्होंने सुनी, और जो दुख थे उन पर वो थोड़ा रोए, और जो सुख थे उन पर वो हंसे, और सुख दुख के घूंट को उन्होंने पी लिया। मतलब जो दुख का घूंट था उन्होंने पी लिया, और सुख में भी के घूंट को भी उन्होंने मस्ती से जी लिया, उसी समय जी लिया, और मस्त मौला की तरह वो आगे बढ़ गए। कोई भी उनके दिल में किसी तरह का भाव नहीं रह गया, वो तो बिल्कुल मस्त आगे निकल गए, सुख दुख को बांटते हुए, लोगों के सुख दुख में उन काम आए, बांटते हुए, और फिर से वो अपने आगे बढ़ गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी ये कैसी दुनिया है? भिखमंगों की दुनिया है। यहाँ कोई किसी को बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। तो मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ये भिखमंगों की दुनिया है, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं। ऐसी दुनिया में हम स्वच्छंद यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना जो प्यार है, लोगों को खुशियाँ बांटते हुए हम आगे बढ़ चले, और जो असफलता है, जो कमजोरियां हैं, वो हमने ग्रहण कर लिए। लोगों में मतलब अच्छाइयाँ बांटी और बुराइयां को लेकर हम आगे की ओर बढ़ चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद की और उसके साथ रहे, और उसके बाद आगे बढ़ चले। उनका कहना है यहाँ कोई भी ना अपना है ना कोई पराया है, सबके सुख में सुखी होना और सबके दुख में दुखी होना। ऐसा नहीं है कोई अपना नहीं है, सब अपने हैं, पूरा देश अपना है, और इसके सुख दुख बांटना हमारा कर्तव्य है, और वो वर्तमान में जीते हैं। आबाद वो कहते हैं कि सब लोग सुखी रहे, देश हमारा संपन्न रहे, सुखी रहे, लोग खुश रहे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम तो अपनी मर्जी से रुके हुए थे, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। हम किसी के दबाव में या किसी बंधन में या किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे थे। हमारा कोई नहीं, हम तो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, और अब इन सारे बंधनों को हम तोड़कर जा रहे हैं, यानी चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य थे, जो हमारे जीवन का मूल था, वो हमने पूरा कर दिया, अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब हमारा कोई काम नहीं, हम किसी बंधन से बंधे नहीं हुए हैं, और इन बंधन रूपी बंधनों से मुक्त होकर अब हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ चले हैं। इस देखो कविता के माध्यम से लेखक स्वतंत्रता के बारे में भी बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता कितनी अच्छी चीज़ है। स्वतंत्रता व्यक्ति को जीना सिखाती है, स्वतंत्रता उसे आगे बढ़ना सिखाती है, स्वतंत्रता उसे कुछ करना सिखाती है अपने पैरों पर। मतलब
जीवन जीना सिखाती है और स्वतंत्र व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। उसको क्योंकि किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ क्या जो है उसको करना है, वो उसको करना है। मतलब लोगों के दुखों में शामिल होना है, सुखों को बांटना है और लोगों की मदद करनी है, परेशानियों में मुसीबतों में लोगों की मदद करनी है और इस तरह से वो मदद करते हुए अपने जीवन को जीता है और अंत में सारे बंधन यही छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता को उन्होंने और नवयुवकों की जो कुछ करने की चाहत है उसके बारे में हमें बताया है। ठीक है बच्चों, अब जो PDF भेजूंगी इसकी वो नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में उतारना। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे ध्यान दो। थैंक यू बच्चों।